नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और इस ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के सीरीज़ में एक नया वीडियो आपके लिए आया हूं। और इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे कमेंट मुझे मिले और बहुत सारी पेशेंट मेरे आए और मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब आपने ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में इतनी डिटेल जानकारी दी है, इसके स्टेजेस के बारे में बताया है, सब कुछ आपके वीडियोज़ में है। और इसका जो मैंने सब बताया, जो वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर नए हैं तो उस वीडियोस को जाके देखिए, अगर वीडियो नहीं देखिए तो, और इसके बारे में ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में डिटेल में समझिए। तो पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि इतना सब कुछ बता दिया है, तो कम से कम ये भी आप बता दीजिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट हमको लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही जो टॉप 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं उनके बारे में बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसको लेने से ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। OSMF जो होता है, इसको बहुत साल पहले, मतलब 600 साल पहले, जो सुश्रुत नाम के एक हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने OSMF की खोज की थी। उस समय इसका नाम विधारा दिया था, लेकिन जो विधारा होता है इसको 1952 में स्वार्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसको OSMF नाम दिया और इसको बताया कि ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है कैंसर की। कैंसर नहीं होता है, लेकिन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। कंडीशन के बाद लीजन होता है, लीजन के बाद आपको फिर कैंसर होगा। तो इसलिए आपको भगवान पहले ही आगाह करते हैं कि आप अभी ठीक हो जाइए। जो पान तंबाकू गुटखे का सेवन कर रहे हैं उसको ठीक है। मैं बार बार क्यों बताता हूँ कि पान तंबाकू गुटखा से ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, क्योंकि कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आपका सुपारी होता है और कत्था होता है, इसमें एरिकोलिन नाम का एक पदार्थ होता है। उस एरिकोलिन जो क्या करता है कि जो हमारे मुंह में कोलेजन एंजाइम होते हैं उसके वर्क को कम कर देता है, और उसके वर्क को कम करने से क्या होगा कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो एरिकोलिन होता है वो कोलेजन फाइबर को क्रॉस लिंक कर देता है, जिससे कि हमारे मुंह में अंदर जो बैंड होते हैं वो डेवलप होने लगता है। तो मुंह के अंदर जो बैंड डेवलप होता है, उसी कारण हमारा मुंह धीरे धीरे करके बंद होने लगता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल एक उंगली भी अच्छे से मुंह के अंदर नहीं जाती है। तो ये रहा ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में एक छोटी सी जानकारी। और अब ये जैसे कि इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं मार्केट में, और जैसे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ओरस म्यूकस पे काम करेगा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो आपका ल्यूकोप्लेकिया पे अच्छा असर डालता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होता है जो लाइकेन प्लेनेक पे असर डालेगा। अब मुंह के अंदर लाल प्रकार का इन्फेक्शन है, अल्सरेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइकेन प्लेनेक है, क्योंकि लाइकेन प्लेनेक जो होता है वो ब्लैक भी होता है। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो कई प्रकार के होते हैं। आपका वाइट लीजन होता है, उसके बाद एरिथ्रोप्लेकिया होगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन जो आपका OSMF होता है, OSMF में जो आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, टॉप 3 मेरे पसंद से टॉप 3 एंटीऑक्सीडेंट जो होंगे, नंबर 1 पे आपका करक्यूमिन आता है, जो कि आपको हल्दी में मिलता है। नंबर 2 पे आपका स्पिरुलिना आता है, और नंबर 3 पे आपका जो लाइकोपिन होता है और बीटा कैरोटीनॉइड्स ये आते हैं। और जो आइए इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो जो आपका करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन आपका हल्दी में पाया जाता है। जो आप कच्ची हल्दी लेंगे, शुद्ध हल्दी जो होती है, उसको लेके सुखवा लीजिए, उसके बाद उसको बारीक पीस लीजिए, और उसके अंदर जो हल्दी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है करक्यूमिन की, वो एंटी कैंसरस होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी प्रॉपर्टी इसकी होती है। तो इसको यूज़ करके भी हम, ये एक प्रकार का जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसको यूज़ करके भी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और मार्केट में भी बहुत सारी ऐसे टैबलेट मिलती हैं जो करक्यूमिन जिसमें होता है, और उसको भी लेके हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नंबर 2 पे स्पिरुलिना आता है। स्पिरुलिना जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती है वहाँ पे स्पिरुलिना पाया जाएगा। इसमें सेलेनियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी बहुत रिच मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इनका जो स्पिरुलिना है, इसका भी यूज़ करके इसको भी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अच्छे क्वालिटी का स्पिरुलिना की टैबलेट्स होती हैं उनको ही लीजिएगा। थोड़ी ये कॉस्टली मिलती हैं, लेकिन
उनको लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होगा। तो इन स्पिरुलिना को क्या होता है कि जो स्पिरुलिना होगा वो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स का जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो NaCl है ये सॉल्ट है, लेकिन Na+Cl ये अलग अलग कर देंगे तो ये फ्री रेडिकल्स हो गए। इन्हीं के कारण हमको एजिंग डिफेक्ट होता है, मतलब कि हम इन्हीं के कारण बूढ़े होते हैं, इन्हीं के कारण किसी भी प्रकार के कैंसरस सेल्स हमारे बॉडी में आती हैं और इन्हीं के कारण किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है। तो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में पहुंचते कैसे हैं? तो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में पहुंचने का बहुत सारा कारण है, जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं अपने पौधों में डालने के लिए। तो वो जो सब्ज़ी खाते हैं अच्छे से धो के नहीं खाया तो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में पहुंच गए। उसके बाद फ्री रेडिकल्स पहुंचने का ये होता है कि हम जो पैकेट में बंद चीज़ें खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं तो भी हमको ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल युक्त चीज़ें मार्केट से हम लाते हैं, जो जंक फूड होता है उनको खाते हैं तो भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स पहुंचते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि शुद्ध शाकाहारी और ताज़ी चीज़ें खाइए, जिससे कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत कम मात्रा में हों। तो ये आपका करक्यूमिन हुआ, उसके बाद स्पिरुलिना हुआ, और फिर आपका जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है बीटा कैरोटीनॉइड्स और लाइकोपिन। जो आपका टमाटर होता है उसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स और लाइकोपिन बहुत उचित मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप रोज़ सुबह एक टमाटर खाएंगे तो भी आपके ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अगर टमाटर से नहीं आप खाना चाहते हैं तो फिर आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस में आप जो टैबलेट्स होती हैं मार्केट में उसको भी लेके आप खा सकते हैं। याद रखिएगा कि 5000 mcg से ऊपर उस टैबलेट में लाइकोपिन की मात्रा हो। और फिर आप पेशेंट पूछते हैं या मैं आपको बताता हूं कि जो ये तो रहा एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में पहुंच गया, फ्री रेडिकल्स को ये ख़त्म करेगा, लेकिन इसके साथ में जब पत्ते पे आप देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सेलेनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ये सारी चीज़ों की भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ों का क्या यूज़ होता है? तो जो एंटीऑक्सीडेंट है इनका यूज़ है कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के काम की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या तो टैबलेट से थ्रू अपने बॉडी में इसको पूरा कर सकते हैं, या तो फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खजूर, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। खजूर में क्या होता है कि इसमें मैग्नीशियम और कॉपर बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक खाने से जिंक आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा। पनीर खाने से पोटेशियम आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं। और ये आपका जो एंटीऑक्सीडेंट मेरे हिसाब से मैंने जैसे प्रिस्क्राइब किया है, मैंने जैसे लोगों को दिया है उसके हिसाब से ये जो टॉप 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं इनको देने से आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।